आज हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 4 यानी कि टाइप डी, विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास क्वेश्चंस इस फॉर्म में आएंगे। अगर हमारे पास डायरेक्टली इस फॉर्म में दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है और सेकंड नंबर का स्क्वायर है और दरमियान में क्या दिया हुआ है माइनस, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस फार्मूला को ओपन कर लिया करेंगे। और ये फार्मूला किसके इक्वल होगा, ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और क्वेश्चंस के अंदर हमसे डिमांड क्या की जा रही है कि आपने फैक्टर्स बनाने हैं। बन गए फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स बन गए हैं ना। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन होंगे उसमें भी बस यही कुछ है, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट नंबर 1 लिखवाएं। एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 विच सेज, क्या कह रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एक इशू है, हमने इसको इस फॉर्म के अंदर लेके आना है, ठीक है। जब तक ये हमारे पास इस शक्ल में नहीं आएगा हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे पास 3 का कोई स्क्वायर नहीं हो, यानी कि 3 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। x स्क्वायर तो है, y स्क्वायर भी है, y स्क्वायर y का स्क्वायर होगा और x स्क्वायर x का स्क्वायर होगा। मसला जो यहाँ पे आ रहा है वो 3 का आ रहा है और 75 का आ रहा है। ना 3 किसी नंबर का स्क्वायर है और ना 75 किसी नंबर का स्क्वायर है। तो ये 3 और 75, अगर इनको किसी न किसी तरीके से मैं यहाँ से निकालने में कामयाब हो गया तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी करना नहीं है आपने, सिंपली आपने यहाँ से 3 को कॉमन ले लेना है। अगर आप यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस 75 को 3 पे डिवाइड करें, 3 2 6, 1 आगे कैरी चला जाएगा, 3 5 15 और y स्क्वायर वैसे का वैसे, ठीक है। ये तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा। x स्क्वायर को मैं x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 25y स्क्वायर को 5y होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 3। अब यहाँ पे ब्रैकेट आप बड़ी यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने x की होल पावर में अगेन ब्रैकेट जो है वो यूज़ करनी है। और मैं इस 25y स्क्वायर को 5y होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 3 वैसे का वैसे। अब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ गया, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 5y इंटू x माइनस 5y। अब आप ये ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, ये सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, समझ आई है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 देख लो बच्चे। पार्ट नंबर 2 जो है वो अहम है, मतलब कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, हमने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, y को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करें x को, तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 तो माइनस x हो जाएगा, माइनस y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y स्क्वायर, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इंटू माइनस 1, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, y इंटू 1 यानी कि y हो जाएगा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया है और इनको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ यहाँ पे, माइनस x प्लस वाई। ये भी किया जा सकता है, आप एक ही स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो, वो आप अगले स्टेप में कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से x होल स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x प्लस का हो जाएगा और y माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे ना माइनस कॉमन लेने से। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, एक ये फैक्टर ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। तो मैं अगर इसको ओपन कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, यही कुछ है। अब ये मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर आप गौर करें x माइनस वाई पहली टर्म में भी है, x माइनस वाई दूसरी टर्म में भी है। तो अगर मैं यहाँ से x माइनस वाई कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से सिर्फ x प्लस वाई बच जाएगा। ओके, x प्लस वाई
और यहाँ पे ये सारी वैल्यू बाहर चली गई, सिर्फ 1 बच जाएगा। तो ये दूसरा फैक्टर हमारे पास ये आ जाएगा और यही इसका आंसर है। इससे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और फैक्टर्स हमने बनाने थे, फैक्टर्स हमने बना लिए। ठीक होगी बात बेटे? बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे पार्ट नंबर 3, 4। मैं इनको मॉडिफाई कर देता हूँ, सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इनको मॉडिफाई कर देता हूँ, आप इनको सॉल्व खुद कर लेंगे। जी पार्ट नंबर 3 बताओ। 128 ax स्क्वायर am स्क्वायर, ठीक है, -242 an स्क्वायर, ठीक है जी। टारगेट वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसी न किसी तरीके से बनाना है, लेकिन अभी बनता हुआ नज़र आ नहीं रहा। 128 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ए किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ए स्क्वायर होता तो चलो मैं ए एम होल स्क्वायर बना लेता, ए किसी का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे भी ए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। 242 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ऐसे ही है ना। मैं 2 कॉमन लेके देखता हूँ, ए तो लाजमी तौर पर बाहर निकालना ही पड़ेगा क्योंकि ए का स्क्वायर होता तो हम बना लेते, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं 2a कॉमन ले लूँ, 128 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँ, 2 6 12, 2 4 8, 64। a बाहर जा चुका है, m स्क्वायर वैसे का वैसे, माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे 1 2 1 हो जाएगा, a बाहर जा चुका है और m स्क्वायर वैसे का वैसे। बन गया कोई फार्मूला। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। और हमारे पास 121 11 का। बस बन गए फैक्टर्स हमारे। इसको मैं 2a इंटू 8m होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये ब्रैकेट आप बड़ी कर लें, ठीक है। माइनस इसको 1 स्क्वायर n होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। क्या बन जाएगा ये? 2a इंटू 8m माइनस 11, या पहले प्लस वाली टर्म लिख लें, इंटू 8m माइनस 11n। यही आपका आंसर। मैंने सारा ही सॉल्व करवा दी, मैंने सिर्फ फॉर्मेट बना के देना था। अगले का मैं फॉर्मेट बना के दूंगा, बस भूल ना जाऊँ कहीं सॉल्व करवाने के चक्कर में कि ये तो आप लोगों ने करना था। अच्छा जी बताओ। 3x माइनस 243 x क्यूब। चलें जी, यहाँ से बेटे 3 और x दोनों ही डिस्टर्बेंस कर रहे हैं क्योंकि ना 3 का स्क्वायर है, 3 किसी नंबर का स्क्वायर है, ना x किसी नंबर का स्क्वायर है। और यहाँ पे भी x क्यूब आ गया है। क्यूब तो हम पढ़ ही नहीं रहे, हमारे पास तो हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए थी, ऐसे ही है ना। तो लिहाजा 3 और x दोनों ही कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 3x अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ, अंदर क्या बच जाएगा? यहाँ पे 1 माइनस यहाँ से 8 और ये 1, 8 3 24 और 3 एकम 3, और यहाँ से सिर्फ x स्क्वायर बच जाएगा। बन गया फार्मूला। 1 होल का स्क्वायर और 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। 3x मुझे याद है, जानबूझ के सॉल्व करवा रहा हूँ। 1 होल स्क्वायर और माइनस 9x होल स्क्वायर। अब आगे खुद सॉल्व कर लीजिए। आगे चलो मैं ही कर देता हूँ। 3x इंटू 1 प्लस 9x इंटू 1 माइनस 9x, ठीक है। ये आपके पास आंसर, ठीक। नेक्स्ट टाइप ई या टाइप 5, ये है पेज नंबर 100 पे। टाइप ई लिखवाइएगा ज़रा। टाइप ई जो कि क्या कह रही है कि आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ज़रा आप इसको ना थोड़ा गौर से समझ लें बच्चे पहले, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने कोई सी 3 सूटेबल टर्म्स को इकट्ठा करना है ताकि आपके पास एक फार्मूला बन जाए।
और आखिरी टर्म जो होगी या एक ऐसी जो चौथी टर्म है वो ऐसी होगी जो इटसेल्फ एक फार्मूला या स्क्वायर बन रही होगी। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखें, पहली 3 टर्म से फार्मूला बन रहा है आपके पास प्लस का या माइनस का, तो मैं इसको क्या बना सकता हूँ, a प्लस और माइनस b होल स्क्वायर बनाया जा सकता है, और माइनस c होल स्क्वायर भी, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 2 दफ़ा सॉल्व होगा। यानी कि ये पहली 3 वैल्यूज से पहले एक फार्मूला बनाना पड़ेगा, फिर इन 2 वैल्यूज से अगेन फार्मूला, यही क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 ज़रा लिखवाएं, पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। क्या वैल्यू दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। ठीक हो गया बच्चे? चलें, अब ये आपके पास जो है वो वैल्यू दी हुई है। अब अगर आप गौर से देखें, अच्छा इसमें एक चीज़ बेटे और समझ लें, आपके जो टाइप बताई गई है ना, उसमें ये कहा गया कि जो हमारे पास c है वो लास्ट वाली टर्म हो सकती है, यानी कि एक सिंगल होल का जो स्क्वायर बनेगा, एक नंबर का जो होल का स्क्वायर बनेगा वो लास्ट में, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में ही हो, वो पहले नंबर पे भी हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है। फार्मूला हमारे पास जो बन रहा है वो इस टर्म का बन रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। अगर मैं इन 3 वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करूं तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा, या a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है ये एज ए सी होगी, यानी कि ये 3rd टर्म होगी, 4th टर्म जो कि बनेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन 3 वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लो और इस x को सेपरेट रहने दो। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बिलफर्ज मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, मैं माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। ये जो मैंने कल क्वेश्चन करवाया था ये वही नहीं है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आप स्क्वायर बनाओ, दरमियान वाली टर्म तो आपको खुद ही मिल जाएगी, इसको लिफ्ट नहीं करवानी आपने, ये खुद ही मिल जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप इसको x होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाओगे पहले, y होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, दरमियान वाली टर्म को छोड़ दें, प्लस 3 होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, दरमियान वाली वैल्यू में प्लस है तो प्लस 2a की जगह y और b की जगह क्या आ जाएगा, 3 टू द 6 y, वही मिडल वैल्यू बन गई है। ये तो वही कल वाला क्वेश्चन नहीं है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये a प्लस b होल का स्क्वायर नहीं बन जाएगा। चलें, ये क्या बन गया, x होल स्क्वायर माइनस y प्लस 3 होल स्क्वायर, अगेन ये टाइप 4 नहीं बन गई, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे x प्लस वाई प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 3, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल करूँगा, इस ब्रैकेट को बड़ी लगाऊंगा, उसकी वजह है, अब आप कहेंगे यहाँ पे तो आपने ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं की, चलो आपको समझाने के लिए आसानी से मैं ये इस्तेमाल कर लेता हूँ, फिर अगले स्टेप में आपको बता देता हूँ। अब ये देखो, ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया। ठीक है, अब ये ब्रैकेट क्यों इस्तेमाल की है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हाँ अलबत्ता यहाँ पे ये जो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइन चेंज होंगे। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो ये माइनस का y तो बन जाएगा, आपने 3 जो है वो प्लस का रहने देना, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में x प्लस वाई प्लस 3 एक ये फैक्टर बन गया, और x माइनस वाई माइनस 3 एक ये फैक्टर बन गया, और ये आपके पास आंसर आ गया। जी मिल गई है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें भी बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छा सवाल किया। देखो अब आपने ये देखना है कि आपके पास जो है एक वेरिएबल की मैक्सिमम टर्म्स कितनी हैं, या आप ये कह लें, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, आपने ये देखना है किस वेरिएबल की ज़्यादा टर्म्स हैं। इसमें देखो y वेरिएबल की ज़्यादा टर्म्स हैं, ये x वेरिएबल की ज़्यादा टर्म है, तो जब y की 2 टर्म्स आ रही हैं इसका मीन फार्मूला तो y वाला ही बनेगा, और जो x है वो सिंगल टर्म होगी। ऐसे ही है ना। अगला क्वेश्चन देखें ज़रा, उसमें क्या लिखा हुआ है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1।
अब एक x वेरिएबल है, एक a वेरिएबल है, तो किस वेरिएबल में दो टर्म्स आ रही हैं, तो फार्मूला किसका बनेगा, तो इसका मतलब वो जो दूसरा वेरिएबल फिर रहा है ना अकेला, वही सी होगा। समझ आइए ना बात, जो अकेला जो वन टाइम आ रहा है ना वेरिएबल आपके पास, वही आपकी टर्म सी होगी, और जिसमें दो या दो से ज़्यादा दफ़ा जो है वो वेरिएबल आ रहा है, इट्स मीन वो क्या होगी, आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर जो है वो 2 लिखवाएं ज़रा, बल्कि आप पार्ट नंबर 2 खुद कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 4 तो मैं लाजमी करवाऊंगा, वो तो अंडरस्टूड है। ठीक है, 4 भी कर लेंगे बेटे, 3 भी कर लेंगे आप लोग। ठीक है, मैं आपको जो है ना 4 और 6 लाजमी करवाऊंगा। अच्छा, मैं पार्ट नंबर 4 देखता हूँ, आप ज़रा बुक के ऊपर पार्ट नंबर 4 देखें, क्या 3 देखें ज़रा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। मेरा आपसे सवाल है, सी कौन सी टर्म है, x है। मैंने तो नहीं बताया आपको, कैसे पता चला, क्योंकि वो वन टाइम आ रहा है, जो 2 टाइम्स आएगा तो वही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर देख लें, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, यूनिक केस है, उसको आप फिलहाल छोड़े, वो मैं खुद करवाता हूँ। पार्ट 5 देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36 जी स्क्वायर। अब सी कौन सा होगा, जी वाला। मैंने तो नहीं बताया आपको, कैसे पता चल गया, हाँ, वन टाइम जो वेरिएबल आएगा वही हमारा सी होगा, जो मोर देन वन टाइम आएगा वो हमारे पास फॉर्मूला बनाएगा। ठीक है, मैं आपको जो है वो पार्ट नंबर 4 पहले सॉल्व करवाता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो 6 करवाऊंगा। ठीक है, पार्ट नंबर 4 लिखवाओ बच्चे, और बड़ा इंटरेस्टिंग है पार्ट नंबर 4 जी, इंपॉर्टेंट भी है, लिखवाइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3, यही है। हाँ, अब रोला पड़ेगा, ये क्या हुआ, अब तो x वाले भी 2-2 बारी और y वाले भी 2-2 बारी। इससे आपको एक और इंडिकेशन मिल रही है, हो सकता है 2 फार्मूलाज बन रहे हैं, ये भी तो पॉसिबल है ना। हो सकता है पहली टर्म भी एक फार्मूला बन रही हो, दूसरी टर्म भी कोई एक फार्मूला ही बन रही हो। लेकिन यहाँ पे एक मुसीबत है, और वो मुसीबत क्या है कि फार्मूला कोई भी कंप्लीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऐसे ही है, 3 को हम क्या करें, अगर बिलफर्ज ये इसको मैं मान लेता हूँ, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास माइनस 2ab वाली टर्म है। ठीक है, तो इसकी जो है ना वो बी स्क्वायर कहाँ पे होगा, बी स्क्वायर कौन सा बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं इसका फार्मूला बनाना चाहूँ, ये ए स्क्वायर है, ये माइनस 2ab है, इसका बी स्क्वायर कहाँ पे है ना रोला। अब आपने यहाँ पे खोपड़ इस्तेमाल करना है, इसके अंदर जो भेजा भरा हुआ है ना, इसको इस्तेमाल करना है, थोड़ा शातरपन का मुजाहरा करना है। ये जो 3 लिखा हुआ है, इस 3 को मैं थोड़ा सा टेक्निकली 4 - 1 लिख सकता हूँ। 4 - 1 3 होता है ना, बस आपने यही लिखना है, आपके 2 फार्मूलाज तैयार हो जाएंगे। आपने क्या करना है, सिर्फ यही करना है और आपके 2 फार्मूलाज तैयार हो जाएंगे। तो मैं इसको ये एज इट इज लिखा रहे, मैं इसको लिख सकता हूँ बेटे इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y, और इस 3 को क्या लिख सकता हूँ, प्लस 4 - 1, बन तो वही जाएगा 3। लेकिन अब मैं इसको टेक्निकली बी स्क्वायर बना सकता हूँ। कैसे, देखो मेरे पास अगर मैं x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और फिर उसके बाद ये मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ, इसका बी स्क्वायर मुझे नहीं पता अभी क्या होगा। ठीक है, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर माइनस 2y, और इसकी बी स्क्वायर वाली टर्म भी मैं खाली छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या होगी। तो 2 ही नंबर्स बच रहे हैं, एक 1 है और एक 4 है। अगर मैं ये माइनस 2ab बना रहा हूँ, इसका मतलब 2 की जगह तो 2 आ जाएगा, a की जगह x आ जाएगा, तो b की जगह क्या बनेगा, 2, b की जगह 2 बनेगा, तो 2 × 2 4 होगा ना। तो इसका मतलब जो b स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर नहीं होगा, 2 का स्क्वायर इनमें से कौन सा है, 1 है या 4 है, हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 4, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 4। अच्छा, यहाँ पे था इसके साथ माइनस, अगर मैं इसको, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनाना है, तो इसका मतलब यहाँ पे दरमियान में तो मुझे माइनस चाहिए होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस माइनस को मैं कॉमन लूँगा, जब मैं माइनस को कॉमन लूँगा, ये y प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, और वो जो -1 यहाँ पे फिर रहा था, वो भी जब बाहर जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। लो बच्चे, ये आपके पास पहला और ये आपके पास दूसरा, अभी फार्मूलाज बन जाएंगे ये। ठीक है,
चलें, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और लास्ट में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स होल स्क्वायर, दरमियान वाली वैल्यू को दफ़ा करो, प्लस 2 होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे चूंकि सेम दो जो है ना वो नहीं आ सकती ब्रैकेट्स, इसलिए मैंने अलग-अलग बना दी। तो मिडिल वैल्यू में -2 ए की जगह x और b की जगह क्या आ जाएगा 2 टू द 4 इंटू एक्स माइनस 4x, ए का स्क्वायर भी पूरा हो गया और b का स्क्वायर भी पूरा हो गया, बन गया फार्मूला कंप्लीट। आगे चलो जी, माइनस यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे भी वही काम करेंगे जो अब तक करते आए हैं, y यानी कि ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, मिडिल वैल्यू को छोड़ दो, प्लस 1 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसको स्किप कर दें। जो अब हम 2a की जगह y और b की जगह क्या आएगा 1 आएगा, हो गया फार्मूला कंप्लीट। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका भी होल का स्क्वायर, इसका भी होल का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, आंसर आ गया। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो y प्लस 1 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बन रहा फॉर्मूला। इसको क्या लिखूंगा x माइनस 2 प्लस y प्लस 1, यानी कि मैं एक मिनट, x माइनस 2 ये a है प्लस y प्लस 1 ये b है, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, ये a प्लस b हो गया इंटू एक्स माइनस 2 माइनस y प्लस 1, a प्लस b a माइनस b, ये अंदर मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, x माइनस 2 प्लस y प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस y माइनस 1। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हमारे पास x ये प्लस y माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस y माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, ये आपका मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। समझ आई है? ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट पार्ट नंबर 6, वो भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ बेटे। इसमें ना सिर्फ हाँ जी, कोई मसला है तो बताओ। ये वाला कैसे आया, ये वाला कैसे, ये वाला कैसे आया, ये वाला कैसे, देखो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस का और 1 भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और कोई इशू? अब सॉल्व है, पूछो। चलें, ओके, नेक्स्ट पार्ट लिखवाएं ज़रा। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। ये ज़रा मुझे इधर से ना देख के बताते रहिएगा, मैं सामने तो नहीं आ रहा, ठीक है, वरना उधर ही ना आए। बताओ बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चे। अब यहाँ पे हमने देखने हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अब हमारे पास सी वाली टर्म कौन सी होगी? हाँ जी, कैसे पता चला कौन सी? हाँ, ये आपने निशानी याद रखनी है। एक तो इसका होल का स्क्वायर पॉसिबल है और दूसरा 2 दफ़ा आ रही है, तो इसका मतलब हमारे पास z जो है ना, यही हमारे पास सी वाली टर्म होगी। अच्छा, क्या बाकियों से फॉर्मूला कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है? आपके बकौल यही है ना, यही है ना? फिर ये तो चलो आपने सोच लिया, क्या बाकियों से फॉर्मूला कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है? अब एक बात और दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये जो हमारे पास फार्मूला आ रहा है ना, उसके साथ z के साथ क्या आ रहा है? x। तो 2ab वाली टर्म के अंदर x भी आ रहा है और z भी आ रहा है।
इट्स मीन एक्स और जी के कॉम्बिनेशन से फॉर्मूला बनेगा, बाकी कौन बचता है? तो y वाली सी होगी, तो y वाली टर्म क्या होगी? अब इसको करेंगे रीअरेंज। और दूसरी बात, अगर मैं आपकी बात को बिलफर्ज मान लूँ कि ये हमारे पास सी वाली टर्म है, सब आपने y कहा था, बहुत अच्छी बात है। अगर बिलफर्ज किसी के दिमाग में, चलो मेरे दिमाग में आ गया कि भाई ये है सी, ठीक है, तो मैं अपनी इस बात को गलत साबित करूंगा क्योंकि इसके साथ प्लस आ रहा है। हमारे तो फार्मूला के दरमियान में वैल्यू माइनस वाली आनी चाहिए, हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला ही नहीं बनेगा, समझ आइए? लिहाजा ये तो खलास, ठीक है। तो माइनस वाई स्क्वायर जो है ये आपकी सी होगी, बाकी सारी तीन वैल्यूज जो है वो आपका फार्मूला कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। चलो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, लेक्चर भी हो गया जी बच्चे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x जी प्लस 4z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन तीन वैल्यू से फार्मूला और ये आपकी सी बन जाएगी, ठीक है। ये मैं इसको x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 2z होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या बच गया? माइनस 2ab वाली टर्म, माइनस 2a की जगह क्या आ जाएगा? x, और b की जगह क्या आ जाएगा? 2z। आप सिंप्लीफाई करके देख लो, 2 to the 4 माइनस का 4 xz, वही मिडल वैल्यू बन गई, माइनस y होल स्क्वायर, y होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है बच्चे? ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? x माइनस 2z होल का स्क्वायर और माइनस y होल का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 2z प्लस y और x माइनस 2z माइनस y, a प्लस बी a माइनस बी। अब आप यहाँ से सवाल कर सकते हैं ब्रैकेट क्यों नहीं लगाए? क्योंकि सिंगल टर्म है, डबल टर्म होती तो पहले के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ना था, दूसरे के साथ भी, लिहाजा अभी सिंगल ही टर्म है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत निश्ता, ठीक है जी। आपकी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 स्टार्ट करेंगे और उसमें मज़ीद हमारे पास एक्सप्रेशंस की टाइप्स आएंगी और उनको कुछ नए तरीक़ों से जो है वो हम सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चे। कल आपने इसको मुकम्मल तौर पर तैयार करके आना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो सब भूल भुलैया हो जाना है, ठीक है। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आके स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। कौन से